और ये अकेली ट्रैवलिंग करती रही है दुबई। दुबई में जितने भी बार हैं, जितने भी क्लब हैं, वहां पे जितनी डांसर्स और जितनी भी इमोरल एक्टिविटीज में शामिल खवातीन हैं, उन्होंने बताया कि ये हीरा की तीसरी शादी थी कलीम के साथ। इससे पहले हीरा की 2 शादियां थी और हीरा का एक बेटा भी है आतिफ, जो कि हीरा की माँ के पास होता है और जिसको हीरा अपना भाई बताती थी। अपने बेटे को वो भाई बताती थी? कजन का बयान सामने आया, वो कह रहा है कि मेरा इसके साथ अफेयर था, मेरे इसके साथ ताल्लुकात थे, मुझे छोड़ के इसने शादी कर ली जिस खावन से इसका वो बेटा है। फिर इसने उस खावन से तलाक ली और ये हॉस्टल में रहती रही और दोबारा से अपने कजन के साथ इसने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। इन चीजों के बाद कोई भी शुबा नहीं रहा कि हीरा किस किरदार की मालिक थी और ये काम हीरा कर सकती थी, इसके ऊपर भी अब कोई डाउट नहीं रहा। तो हीरा जब दोबारा बाहर आए, वो उसी क्रिमिनल माइंड से, उसी पागलपन से दोबारा किसी मासूम की जान जो है वो ले इस जायदाद के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाज़रीन, एक बार फिर मैं एसपी फरहत अब्बास मर्डर केस को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जी सर, मुझे बताइएगा कि एसपी फरहत अब्बास केस के बारे में क्या न्यू अपडेट है? जी मारिया, इस केस में काफी न्यू अपडेट्स हैं जी। असल में इसमें सबसे ज्यादा जो तहलका है वो अब मचा है कि जब हीरा की फैमिली में से कुछ लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने जो जो बातें की हैं वो इंतहाई हैरत अंगेज हैं। हीरा की फैमिली के एक बुजुर्ग हैं, ओके। उसके ननिहाल में से, उन्होंने बताया कि ये हीरा की तीसरी शादी थी कलीम के साथ। इससे पहले हीरा की 2 शादियां थी और हीरा का एक बेटा भी है आतिफ, जो कि हीरा की माँ के पास होता है और जिसको हीरा अपना भाई बताती थी। उसके अलावा जो अपने बेटे को वो भाई बताती थी? अजीब। जी अभी आगे सुनती जाएं। फिर वो बुजुर्ग बताते हैं कि हीरा के जो वालदैन है वो राजगढ़ में रहते थे, ये चबुर्जी की बैक साइड पे एक मोहल्ला है। ठीक हो गया। जबकि हीरा चबुर्जी में एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। ये कुछ समझ नहीं आया। अब आप इस चीज से हीरा की ज़हनियत का या जो उसका एक आजादाना जो उसका ख्याल था या जो उसकी सोच थी, आप इसका अंदाजा लगाएं कि 1 किलोमीटर दूर माँ बाप रह रहे हैं अपने घर में और वो 1 किलोमीटर दूर एक गर्ल्स हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल में रह रही है, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो जो करना चाहती थी वो कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो जो करना चाह रही है उसमें कोई भी रुकावट डाले। इसका मतलब वो उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके माँ बाप भी नहीं। ये उसकी आजाद ख्याली की एक इंतहा है ना जी। फिर इसमें उसके कजन का बयान सामने आया, वो कह रहा है कि मेरा इसके साथ अफेयर था, मेरे इसके साथ ताल्लुकात थे, मुझे छोड़ के इसने शादी कर ली जिस खावन से इसका वो बेटा है। फिर इसने उस खावन से तलाक ली और ये हॉस्टल में रहती रही और दोबारा से अपने कजन के साथ इसने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। फिर इसने दूसरी शादी की, फिर उसने वहां से तलाक ली। इस दौरान भी अपने कजन के साथ इसके ताल्लुकात रहे और फिर कलीम के साथ इसकी मुलाकात हुई। फिर कलीम के साथ ये पहले डेट करती रही, फिर उसके बाद इसने कलीम के साथ जो है वो शादी कर ली। ये स्टोरी उसकी फैमिली में से आई है और ये भी चीजें उसकी फैमिली में से सामने आई हैं कि ये दुबई भी जाती रही है और ये अकेली ट्रैवलिंग करती रही है दुबई। अब सारी दुनिया जानती है कि अकेली औरतें दुबई क्यों जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दुबई में जितने भी बार हैं, जितने भी क्लब हैं, वहां पे जितनी डांसर्स और जितनी भी इमोरल एक्टिविटीज में शामिल खवातीन हैं वो इधर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये कहा जाए कि उसकी फैमिली के बयानात के मुताबिक कि वो एक इमोरल लाइफ भी गुजारती रही है तो गलत ना होगा। इसका मतलब है कि इन सब के पीछे उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार है ना, जिन्होंने उसको इतना आजादाना माहौल दिया। इसमें उसकी फैमिली का पूरा पूरा किरदार है जी। देखिए, आपके पेरेंट्स हैं और कितनी दुनिया है, यहाँ पे लड़कियां पढ़ने के लिए हॉस्टल्स में आती हैं, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी होती हैं, 1 किलोमीटर के फासले पे रहते हुए भी अगर एक लड़की हॉस्टल में रह रही है तो सिर्फ आप उसकी आवारगी का लेवल चेक कर लें कि उसके जहन की आवारगी का लेवल क्या होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी वो ये नहीं चाहती थी कि कोई बंदा भी उसको रोके या टोके।
तो अब इस तनाजर में देखें आप एसपी साहब के मर्डर को, तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई बंदा भी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। वो नहीं चाहती थी कोई भी बंदा उसको रोके टोके। क्या ये कीमी जो इसका शौहर था, कलीम जिसकी डेथ हो गई, इसको इसकी शादियों के बारे में पता जी था? कलीम को पता था, क्योंकि जी कलीम को पता था। उसकी वजह यह थी कि कलीम भी इसको हॉस्टल में मिला था। ओके। और शादी से पहले हीरा के कजन ने कलीम के साथ इसको गाड़ी में आते जाते भी देखा था। ये उसके कजन का बयान मौजूद है और ये चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई हैं। और इन चीजों के बाद अब कोई शुबा नहीं रहा, कोई भी शुबा नहीं रहा कि हीरा किस किरदार की मालिक थी और ये काम हीरा कर सकती थी। इसके ऊपर भी अब कोई डाउट नहीं रहा। तो हीरा का बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा अली जाफरी साहब? मारिया, हीरा का बयान मिसल का हिस्सा है। सीआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब सीआईए पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बड़े हसास तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है चीजों को। ठीक है। एक वो खातून भी है, दूसरा वो मरकजी मुलजमा है और इस वक्त वो जेल जा चुकी है। वो कन्फेशन कर चुकी है। ये मैं ऑन एयर आपको बता के जा रहा हूं, हीरा कन्फेशन कर चुकी है। कोई बंदा माने ना माने, हीरा खुद मान चुकी है कि मैंने अफरीदी के साथ मिलकर ये किया। जी ये भी हो सकता है कि उसने डर की वजह से, पुलिस के डर की वजह से सब कुछ जो है कंसेशन किया हो, माना हो कि वाकई में सारा जुर्म मैंने किया है। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? उसकी वजह यह है हीरा का सबका ट्रैक रिकॉर्ड। और फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की कि बेनिफिशियरी कौन है, इस तरह के मामलात में हमेशा बेनिफिशियरी देखा जाता है। ठीक है। कि आया फरत अब्बास के कत्ल से फायदा किसको हुआ या फायदा कौन लेना चाहता था? अफरीदी को क्या फायदा था? जी बिल्कुल। या अगर फरत अब्बास की किसी के साथ दुश्मनी थी तो अफरीदी को अगर उसने हायर किया, अफरीदी को सुपारी दी, तो अफरीदी फिर उसका नाम लेता कि मुझे फलां शख्स ने कहा। अफरीदी ने पहले दिन ही बता दिया कि जी ये हीरा के साथ मेरे ताल्लुकात थे, अब मेरा निकाह हो चुका है, हीरा के कहने पे मैंने मारा। क्या हीरा को क्या सजा होगी? फांसी होगी? नहीं, हीरा को फांसी तो नहीं होगी। उसकी रीजन यह है कि हीरा का किरदार है मशवरे तक, अबेटमेंट तक। ठीक है, फांसी अफरीदी को होगी, हीरा को भी सजा मिलेगी, लेकिन हीरा को जो सजा मिलेगी उसका इन्हिसार अदालत की स्वाबदीद पे है कि अदालत क्या मुनासिब समझती है। अच्छा अली जाफरी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या हीरा का फादर भी इस केस में उतना ही मुलव्वस है जितना कि हीरा और अफरीदी? क्योंकि जिस दिन ये सारा वाकया पेश आया उस दिन से हीरा का फादर जो है वो गायब है। हीरा का फादर मुलव्वस इस हद तक है कि हीरा का फादर हीरा को कंट्रोल नहीं कर सका, हीरा की अच्छी तरबियत नहीं कर सका। देखें, हीरा इतनी उसके हाथों से निकली हुई थी कि फादर उसका घर में है 1 किलोमीटर दूर और हीरा 1 किलोमीटर दूर हॉस्टल में रह रही है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब इतना बड़ा काम उसकी बेटी ने कर दिया तो वो तो अब डरेगी, जाहिर बात। हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन जाहिरी तौर पे अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये चीज इस तरह की कोई सामने नहीं आई कि हीरा या अफरीदी के अलावा कोई और बंदा इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा अली हसन जाफरी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हीरा जब दोबारा बाहर आए वो उसी क्रिमिनल माइंड से, उसी पागलपन से दोबारा किसी मासूम की जान जो है वो ले इस जायदाद के पीछे? ये तो जब केस चलेगा अदालत में और तब लाजमी ये पॉइंट जो है ये जज के सामने उठाने चाहिए और जज भी जब इसको सजा देंगे तो ये चीजें अब मलहूजे खातर रखेंगे कि ये औरत जो इसका माजी है एक इतना दागदार, अगर इसको कड़ी सजा नहीं दी जाती तो ये दोबारा से कोई ना कोई इस तरह का काम करेगी। और मुझे जो लग रहा है इस वक्त कि इसको कोई इतनी भी नरम सजा नहीं मिलेगी, इसको ठीक सजा मिलेगी। अच्छा अली हसन जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरा आखिरी सवाल है कि आप अब उन लेडीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मैरिड होने के बावजूद भी एक रिलेशन जो है वो बिल्डअप करती हैं? ऐसा वो क्यों करती हैं, स्पेशली वो मैरिड खवातीन? इंतहाई अफसोसनाक है। ये कुछ भी नहीं है मारिया। हमने दुनिया में देखा है कि औरतें, एक एक बच्चा होता है, खामद मर जाते हैं या तलाक़ हो जाती हैं, औरतें सारी जिंदगी गुजार देती हैं इज्जत के साथ अपने माँ बाप भाइयों के दर पे बैठ के। ये चंद हमारी औरतें बड़ी अजीम है, खास तौर पे हमारे मुल्क की औरतें बड़ी अजीम है। चंद ये 8-10% इस तरह की खवातीन है जो इस तरह का गंद करती हैं। ये काबिल मजम्मत है और इस तरह के कवानीन बनाए जाने चाहिए। मुशर्रफ साहब ऐसे कानून बना गए हैं कि औरतों को वो बिल्कुल ही खुला छोड़ गए हैं कि औरत जो चाहे वो करती फिर रही है। इस तरह के कवानीन के ऊपर नजरसानी होनी चाहिए और लाजमी जो इस तरह की खवातीन है जो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में होती हैं उनको लाजमी जो है सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।